ओम शांति। 14 मई 2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। आज बाबा क्या कहते हैं, और ये मुरली का जो रिवाइज है वो 94 की है। तो अव्यक्त बाप दादा के जो ईश्वरीय महावाक्य हैं वो क्या कहते हैं बाबा, कि वर्तमान समय की आवश्यकता बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। बाबा हमें उस दिशा में और उस स्थिति में ले जाना चाहता है, क्योंकि वर्तमान समय की स्थितियां, परिस्थितियां जिनसे आप रूबरू हो रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है इन परिस्थितियों से अपने मन की स्थिति को हमें किधर ले जाना है कि बेहद का वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना है और उसी बेहद की वैराग्य वृत्ति में भी रहना है। तो आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। यह ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभवों में खो जाना। जब अनुभव होते हैं तो संशय मिटता है। जब अनुभव होते हैं तो संशय मिटता है, और जब अनुभव नहीं होते, अनुभव होते इसलिए नहीं क्योंकि मन को हम उसमें लगाते नहीं। ये मन किसी दूसरी स्थितियों में है, इसीलिए अनुभव नहीं होते, तो फिर वहाँ संशय पैदा होता है। तो हम बाहरी एक भावना के तौर पर हम उस परमात्मा या बाबा जो भी है वो भावना के तौर पर रहते हैं, इसीलिए अनुभवों में हो खो जाना है। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला, बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहें, इसमें नंबर वार है। जो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठा करके भी नहीं देख सकता। ऐसी सदा अनुभूति रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। वहाँ क्या होगी? मोहब्बत होगी। जब मोहब्बत होती है तो फिर वहाँ मेहनत नहीं होती। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में हैं, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते हैं हमारी मन स्थिति के अंदर। मैं बाप का हूँ, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना, विस्मृति है तब तो स्मृति में लाते हो, क्योंकि कोई चीज़ हमसे खो चुकी है वो हमें स्मृति लाती है। तो बाबा कहते हैं कि विस्मृति है तभी तो स्मृति में लाते हो। तो हमें कौन छीन लेता है पल पल में? हमारी मन स्थिति को छीनता कौन है? तो वो स्वयं को पता है। इसलिए इसके ऊपर पूरा अटेंशन बाबा ने कई बार मुरली में कहा है। तो हाँ ना, स्मृति विस्मृति ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देती है। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज़्यादा चलती है। कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गई है। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की और कोई में सोचने की ऐसी नेचुरल हो गई है नेचर, ऐसी सोचने की। बाबा क्या कह रहे हैं? कोई में वर्णन करने की, किसी में सुनने की, किसी में सोचने की,
ऐसी आदत बन गई है, वो जो समझते ही नहीं कि ये हम करते भी हैं। अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हो, तो उस वक्त अपने अंदर ये इनपुट लाओ कि ये जो मैं सोचने की जो नेचुरल आदत पड़ गई है, ये मायावी है या हमारे ये ईश्वरीय है, बाबा के प्रति है तो हमारा संस्कार ठीक बन रहा है। अगर जो मायावी है तो फिर ये संस्कार बना देगा, फिर ये हमारे योग में सदैव विघ्न पड़ता रहेगा। फिर हम ज्ञान में चले या न चले, फिर वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। बाबा कहते हैं या तो माया के समझदार बन जाते हो, वह अलबेलापन आ जाता है। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। माया की समझदारी से रॉन्ग में भी अपने को राइट समझते हो। होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं, क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते कि सही क्या है और गलत क्या है। मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा करा देती है। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी हैं, इसीलिए फर्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना कि कितना बढ़िया होता है। इसीलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। कि बाबा ने कभी भी आपको कोई एक अनुभव दिया है और दोबारा अगर अनुभव नहीं हो रहा है तो उसी अनुभव में बार बार रिपीट करते रहो और उसी अनुभव में खोए रहो, तो फिर बाबा देखेगा कि ये मेरा बच्चा एक ही अनुभव में रहता है, तो फिर बाबा दूसरा अनुभव करा देगा, क्योंकि वहाँ प्यार हो जाता है। वो बाबा अपने प्यार को देखता है, मेरा बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है। तो सागर में समाना अर्थात समान सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया। क्या देखा कि समय की समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हो, पॉइंट्स बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत अच्छे करते हो। सभी के पास पॉइंट्स है ना। पॉइंट्स वर्णन करना या सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो कर लेंगे। अर्थात वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आएं, चाहे साधनों के संबंध में आएं, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा इसका बैलेंस रहे। होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है तो कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। तो कभी हम बाबा के प्यारे हो जाते हैं तो कभी बाबा के न्यारेपन की परसेंट बढ़ती है। न्यारा प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव। अगर भगवान से अगर प्यार है, बाबा से प्यार है, तो मैं उसके निमित्त हूँ। और जब मैं उसके निमित्त हूँ और मैं उसके प्रति कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो भगवान दृष्टि होकर के, साक्षी दृष्टा होकर के मुझे देखता है और वहाँ पर मेरे प्रति कोई भी बात कमी या किसी भी तरह की कोई भी व्यवधान है तो बाबा उस संकट से संभाल लेता है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, क्योंकि वहाँ निमित्त भाव, तो निमित्त अर्जुन हो गया ना, तो उसके सारे कष्टों को, सारी जिम्मेदारी को किसने देखा? कृष्ण देख रहे थे ना। तो बाबा यही तो कहता है कि प्यारापन माना निमित्त भाव।
जो होगा वो ठीक कराएगा, और जो करा रहा है वो ठीक करा रहा है। तो बाबा कहते हैं निर्माण भाव, निमित्त भाव और निर्माण भाव, लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता है कि ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। इतनी मेहनत से मेरे ये साधन, स्थान व सेवा साथी, माना स्टूडेंट भी साथी हैं, बनाए हैं, ये मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से रू रिहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं, बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने व मनवाने आते हैं। बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। माना बाबा ने उन परिस्थितियों में कुछ बच्चों को जवाब दिया है। बाप दादा मुस्कराते हैं, निमित्त हैं, जो मिला, जैसे मिला, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। ये पहला सभी का वायदा है ना? ये वायदा है ना, सिर्फ खाने पीने के लिए है। मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं, नए नए प्रकार के मेरेपन इमर्ज हो रहा है, नए नए प्रकार का। तो देखिए बाबा किन बारीकियों को पकड़ कर कह रहे हैं। जो बच्चे निमित्त बने हुए हैं उनके अंदर बाबा कहते हैं नए नए प्रकार के मेरेपन इमर्ज आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत खराब हैं। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी और कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया कि बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। समझा? अब क्या करना है? ये लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं। एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हैं वो, बहुत अच्छा। लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है व लगाव का भाव है। बाबा के बदले मेरा तो नहीं आ जाता। मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। तो अब क्या करेंगे? बाबा पूछते हैं क्या करेंगे? मेरा पसंद है कि बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह चलते चलते हो जाती है गलती। क्या? करना नहीं चाहते थे लेकिन हो जाती है। वो क्या है? प्रश्न है बाबा का, वो क्या है? दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का। माना दूसरों की हम कमी को देख करके उसका निर्णय करने लग जाते हैं, लेकिन हमें स्वयं के जज बन करके अपनी कमी कमजोरी को नहीं देखते। इसको यह नहीं करना चाहिए था, इनको बदलना चाहिए और अपने लिए समझेंगे कि ये बात बिल्कुल सही है। मैं जो कहती हूँ वही राइट है। ये ऐसे है, ये वैसे है,
वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना कि सच को झूठ और झूठ को सच, और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है उतना और किसी को नहीं आता। अपना जज बनना ये गलती हो जाती है। दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना है। स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। पहले स्व है, सुना क्या चार्ट देखा। बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कराते रहते हैं। माया कितनी चतुर है। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। तो अभी क्या चाहिए? बेहद की वैराग्य वृत्ति का जो वायुमंडल है, ऐसा बनाओ जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो ना। सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुँचे। सबके दिमाग तो हैं और होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि दिल से जो चीज़ तैयार होती है, दिल का दान, मन का दान अलग है और दिल का दान अलग है। दिल में समर्पण पड़ता है और मन में भावना है। तो दिल और मन दोनों को अच्छी तरह से समझना है। तो बाबा कहते हैं दिल में लहर आनी चाहिए, इसकी आवश्यकता है। समझा? सभी ने अच्छी तरह से समझा कि अभी समझ में आया, फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा, ये करना मुश्किल है। सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल है। तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना। स्नेह से आप भी पहुंच गए हैं और बाप दादा भी पहुंच गए हैं। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में लाता है। माना वो जो निराकार शक्ति है वो साकार में प्रकट कर लेती है। आप सबको मधुबन में ले आया। सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए हैं ना। किसने लाया? ट्रेन ने लाया या स्नेह ने लाया? जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगता। ये 3 पैर के बजाय 2 पैर पृथ्वी को भी मिले तो क्या लगता है कि सतयुग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। सब आराम से रह रहे हुए हैं कि मजबूरी से। क्या करें, रहना ही है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पांव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपको सोने के लिए 3 पैर नहीं 2 पैर तो मिलता है। आपने तो मांगा था कि चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाप ने चरणों के बजाय पटरानी बना दिया। फिर भी मधुबन का आंगन है ना। चाहे कहाँ भी सोते हो, लेकिन है तो मधुबन के आंगन में। इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं था। तो सब खुश हो ना। 2 पैर की बजाय 1 पैर मिले तो भी राजी रहेंगे। बैठे बैठे सोएंगे। कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है। सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। योग में बैठना और सोना शुरू, वैसे नींद नहीं आएगी। और जैसे ही योग में बैठे तभी नींद शुरू हो जाती है। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो। खाना भी नहीं मिले तो चलेगा कि समझते हो ये होना नहीं है। जो चीज़ वहाँ नहीं खाते वो और ही मधुबन में मिलती है, लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए। मिले तो बहुत अच्छा, न मिले तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चल सकता है ना, ये भी ट्रायल करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा सर्व प्राप्तियों के अनुभूतियों में समाये हुए
श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब बाबा टीचर के साथ बात करते हैं। जैसे टीचर्स का टाइटल है, तो जैसा टाइटल है वैसे विशेष बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना। टीचर्स का मतलब ही है फीचर्स, हमारा रॉयल्टी। फीचर्स, टीचर्स का मतलब है फीचर, और फीचर से क्या बनता है? फ्यूचर। तो बाबा कहते हैं यहाँ वायुमंडल बनाने में टाइट रहना, हल्के नहीं होना, क्योंकि निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुँचता है। तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाएं। जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने, और आज्ञाकारी बनने का, हाजी करने का एक पाठ तो पक्का कर लिया है, लेकिन दूसरा पाठ बेहद के वैराग्य वृत्ति का। अभी ये पाठ पक्का करके दिखाओ कि निमित्त होना, तो निमित्त आत्मा ही निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकती हैं। अभी ये वर्ष तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा भी देखेंगे। सेवा भी, सेंटर भी खोले, बहुत बढ़ाया, IPs भी आ गए, VIPs भी आ गए, ये तो होता ही रहता है। लेकिन सेवा में बेहद का वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को भी समीप लाएगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है, और वायुमंडल से माने और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। समझा? बाप दादा तो चार्ट देखते ही है ना, फिर भी सेवा के निमित्त हो, ये श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं है, ये भी विशेष वर्षा है। तो इस विशेष वर्षे के भाग्य के अधिकारी बने हो। समझा? अच्छा, डबल विदेशी से बाबा क्या कहते हैं? सभी स्थानों से पहुँचे हैं, होशियार हैं, डबल फॉरेनर्स। जैसे सब देश के एम्बेसडर भेजते हैं, तो इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया ना। डबल विदेशियों की विशेषता है कि सदा हाथ में हाथ और साथ है। विदेश का फैशन है ना, हाथ में हाथ देना। तो अभी किसके हाथ में हो? बाप के। तो सदा बाप के हाथ से हाथ मिला के आगे चलने वाले। हाथ है श्रीमत, तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है। पक्का है कि कभी थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं, कभी हाथ छूटता है, माया मुड़ावे तो नहीं छूटता है। तो सदा साथ रहने वाले और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले, जिसका साथी बाप है, जिसका हाथ बाप के हाथ में है, वो सदा ही निश्चिंत बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत है। ठीक है ना? नैरोबी वाले पक्का हाथ और साथ है ना। चाहे सारी दुनिया की अच्छोड़ी लोग हाथ छुड़ाएं तो छूटेगा? क्वेश्चन मार्क है। वो अच्छोड़ी शक्तिहीन है और आप एक मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इसीलिए डबल विदेशियों को नशा है कि बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ है, लिफ्ट है। अच्छा, आज का वरदान है कि दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। माना अपनी दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण, अब डिटेल है इसकी कि ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है।
दिल से बाबा कहा तो वरदान उसी दिन साथ हो गया। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जन्म लेते ही माना दिल से बाबा कहा तो वरदान मिल गया दिव्य बुद्धि का। तो इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मनमत का प्रभाव न पड़े तब रजिस्टर में दाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मों की लीला अति गुही है और दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते। आप तो कहेंगे वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म, वाह मेरा बाबा, वाह, आप ऐसे कहेंगे। आज का स्लोगन है कि पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति।